हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है प्यारे बच्चों और तुसी देख रहे हो टारगेट ऑफ पंजाब एग्जाम चैनल। प्यारे बच्चों, उम्मीद करदा मैं कि तुसी सब आनंद ले रहे होवोगे पढ़ाई दा बच्चों, और दिन बाय दिन स्टैप बाय स्टैप तुसी अपनी जो भी ड्रीम्स ने उन्हां ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਵੋਗੇ बेटा। ਅੱਜ ਦਾ जो अपना चैप्टर है वो कोडिंग दी कोडिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ है बच्चों। चैप्टर इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। लगभग इस 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते ने बेटा। और बच्चों इसकी वेटेज अच्छी है, चाहे तुसी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसी हैड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पैक्टर या फिर प्यारे बच्चों आने वाले पटवारी के जो एग्जाम ने बेटा। और प्यारे बच्चों इवन कि कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है तो बैंकिंग के विच भी इस चैप्टर को हार्डली 5 to 4 नंबर तक बेटे पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं कहांगा कि तुसी इसको बड़ी शिद्दत के नाल करियो। क्योंकि मैं तुहानू पहला ये भी दसना चाहना कि मेरा थोड़ा टीचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है अदर टीचर्स से नालों बेटा। कि मैं स्टार्टिंग ही थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो करदा हाँ प्यारे बच्चों, ताकि तुहानू वो चीज़ां समझ आ जान कि तुसी जिवें किते एग्जाम विच जाओ बेटा जी, ਤਾਂ ਇਹ ना होवे कि ਅਸੀਂ 10 मिनट ਲਈ ਲਾਈਵ ਹੋਈਏ ਔਰ ਹਾਈ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਬੇਟੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं ਡੀਅਰ, अगर मैं इस अज की सदी किवीं सेंचुरी की गल करा तो बच्चों कंपीटिशन बहुत कट थ्रॉट है, बहुत ही टफ है बेटे। और पढ़ाई अज के समय में तपस्या है प्यारे बच्चों। जिवें पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते सन, अज इस भौतिकतावाद के जमाने में अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है बड़ी शिद्दत के नाल, तो आई थिंक वो मन मार के ही पढ़ाई कर रहा है प्यारे बच्चों। तो मैं यही कहना चाहांगा, सबनों रिक्वेस्ट करना चाहांगा प्यारे बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ बड़ी शिद्दत ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਲਰਨ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੋ प्यारे बच्चों। और जो भी ਤੁਹਾਡੇ ड्रीम है उसਨੂੰ स्टैप बाय स्टैप कवर करते जाओ बेटा। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो ਨੂੰ ਜਾਂ इस चैनल ਨੂੰ देख रहे हैं तो मैं उन्होंने की एक हंबल रिक्वेस्ट और करांगा प्यारे बच्चों। मैं इस तो पहला भी सिटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग या फिर प्यारे बच्चों कोडिंग सॉरी लेटर सीरीज दियां वीडियोस, और रिसेंटली मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दियां वीडियोस अपलोड कीतियां ने प्यारे बच्चों। और लगभग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ਨੂੰ मैं 3 घंटे की मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 3 घंटे की लेंथ ਦੇ ਨਾਲ मैं कह सकता ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ प्यारे बच्चों। आओ फिर अज आप देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ਨੂੰ बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग की कुछ दे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के पॉइंट रहेंगे, हर तरह की गल करांगे आने वाली आपां इस आने वाले 30 ਤੋਂ 40 मिनटों के विच जो भी अपना ये वीडियो का बेटे समा रहेगा प्यारे बच्चों। ਤਾਂ एक गल और दसना चाहांगा प्यारे बच्चों, जो इस तो पहला असी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के तुहानू क्वेश्चन करवाए सन डियर, और ਉਹਦੇ रिगार्डिंग जो बच्चों प्रैक्टिस सैट है वो असी इस ऐप पे अपलोड कर दिता है। ਤਾਂ जो बच्चे इस चैनल ਨੂੰ पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस ऐप ਨੂੰ डाउनलोड कर लें और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटे प्रैक्टिस सैट देख सकते हैं। और बहुत जल्दी बेटे 1 ਤੋਂ 2 दिन के अंदर अंदर ही बच्चों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की लाइव डाउट क्लास होएगी ग्रेस अकैडमी की ऐप पे ही प्यारे बच्चों। आओ डियर फिर मैं ज़्यादा समा ना लवां तुहाडा और अज का टॉपिक शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग बेटे। कोडिंग डिकोडिंग हुंदा की है, सब तो पहला काम, और इसनों किवें सॉल्व करांगे, एक एक चीज़ नूं सिखांगे। बस चाहिदा है तुहाडा पेशेंस और तुहानूं 30 ਤੋਂ 40 मिनट बड़ी शिद्दत दे नाल कापी पेन लैके मेरे नाल ही बैठना पवेगा ताकि तुसीं इन्हां चीज़ां नूं समझ सको डियर। तो बच्चे कोड की हुंदा है, अगर मैं पहली गल करां तां अगर मैं कोड की गल करां, कोड एक पासवर्ड ला लो बेटे। किसी भी चीज़ का आपां फोन दे विच पासवर्ड रखते हैं बच्चों, ਜਾਂ फिर आप कहिए प्यारे बच्चों अपनी FB का, ਜਾਂ फिर आप कोई भी सोशल साइट चलाने, इंस्टाग्राम है, आप उसका पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड इज जस्ट अ कोड बेटे, पासवर्ड इज जस्ट अ कोड बेटे। ओके बेटा, उस पासवर्ड नू ओपन कर देना, दस देना, कंप्यूटर की भाषा विच उसनू कहंदे ने डी कोड कर देना। पासवर्ड नू डी कोड कर देना। मन के चलो जिवें तुसीं ATM च गए, ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਡਿਜਿਟਾਂ ਦਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਭਰਿਆ, 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ 3 ਭਰਿਆ, 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਭਰਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਡ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ।
बेटा अगर इस ਨੂੰ खोल के ਆਪਾਂ ओपन कर दिए ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਸੀ 2, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 5। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मतलब कंप्यूटर की भाषा ਵਿੱਚ कहा ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈप्टर है वो यही है, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ आई थिंक तुसी समझ गए होवोगे व्हाट इज अ कोडिंग एंड व्हाट इज अ डिकोडिंग बेटे। तो कोडिंग डिकोडिंग की है, होप सो तुसी क्लीयर कर पाए। आओ डियर कोडिंग डिकोडिंग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। बेटा मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है मैं इससे एक लैक्चर ऑलरेडी पहला दे चुकिया, इज अ लैटर सीरीज बेटे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट ਤੇ ਜਾਣ और लैटर सीरीज ਨੂੰ देख ਲੈਣ। बेटा लैटर सीरीज ਦਾ मैं चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकिया। प्यारे बच्चों ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 26 ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। A1 ਤੇ ਆਂਦਾ, B2 ਤੇ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 5। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ਲਾ ਲਓ, 20 ਲਾ ਲਓ ਡੀਅਰ, 25, 20 सॉरी 24 आएगा बच्चों, 23 आएगा, 22 बेटा, 21 एंड 26 है। होप सो समझ आ रही गल बेटा। कुछ नहीं करना, बस तुसी इस दी प्लेस वैल्यू याद करनी है। अगर तुहानू कोई पूछे M किन्ने नंबर ते आंदा है तो M 13 ते आंदा है। G किन्ने ते आंदा है, G7, G7 ग्रुप 7 है बेटे 7 देशां दा, ठीक है। H तो हेट बनदा है, हेट मतलब 8 बेटे। I 9 ते आंदा है। D4 डॉग 4 ते आंदा है D। T20 ਦੇ ਮੈਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। X 24 ਤੇ ਆਂਦਾ, X ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ, ਵੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀਰ। ਬਾਈ, ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਅਰ ਬੇਟੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो कोडिंग है एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੋਡਿੰਗ ਬੱਚੋ। 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ। 3 ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰग बेटा, ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ बेटा। दूसरा है प्यारे बच्चों नंबर, नंबर दी कोडिंग बेटा। और तीसरा है प्यारे बच्चों मिक्स कोडिंग बेटा, जिसमें ਅਸੀਂ मिक्स कोडिंग कह सकते हैं। आ चीज़ां रहणगीਆਂ प्यारे बच्चों। ਤਾਂ कोडिंग टोटल किन्ने तरह ਦੀ होई डियर? 3 टाइप की बेटा। ਲੈਟਰ सीरीज, ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕੋਡਿੰਗ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 2 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ मैं कह सकता हकदार हो सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। ये चीज रहेगी। आज का जो अपना टॉपिक है डियर वो है लैटर कोडिंग बेटे। लैटर कोडिंग है की है, इस चीज को देखते हैं बेटे। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੋ। उम्मीद करदा ये चीज समझ आ रही होगी बेटे, क्लियर कर पाए बच्चों। आओ डियर, एक एग्जाम्पल दे राही भी समझते हैं बेटे। अगर मैं गल करा लैटर कोडिंग की, तो लैटर कोडिंग का कंसैप्ट भी देख लांगे और एग्जाम्पल दे राही चीज को समझते हैं। जिमें प्यारे बच्चों एक वर्ड है, जिमें 4 ये जीरो ने, इस नूं ये 4 परसन सन, इस नूं मैं ये इस तरह बदल दिता, कुछ अगे पिछे करके बेटा इस तरह दिता होएगा, और इसनों असीं इस तरह नाल बदल देना, मतलब कुछ भी +1 कर दिए, -1 कर दिए, कुछ भी इस तरह का कर दिए डियर, इसनों असीं लैटर कोडिंग का पार्ट किया है प्यारे बच्चों। लैटर कोडिंग दे विच भी कई तरह के कंसैप्ट हुंदे ने, किन्ने हो सकते हैं उस चीज़ नूं देखांगे प्यारे बच्चों। तो पहली गल जो लैटर कोडिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈक्टली ਅਸੀਂ 7 ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, 7 ਪੈਟਰਨ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰਨ ਡੀਅਰ, 7 ਪੈਟਰਨ। वन बाय वन करांगे, एक एक चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰਨ ਆਏ ਡੀਅਰ, 7 ਪੈਟਰਨ ਆਏ ਬੱਚੋ। फस्ट पैटर्न ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, आओ बेटा ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ फस्ट पैटर्न ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्यारे बच्चों जो फस्ट पैटर्न है ना वो है फॉरवर्ड पैटर्न, ਉਹਦਾ नाम लिख लो प्यारे बच्चों, केड़ा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न बेटा। पहला पैटर्न केड़ा डियर, फॉरवर्ड पैटर्न बच्चों। फस्ट पैटर्न साडा फॉरवर्ड पैटर्न होएगा। फॉरवर्ड पैटर्न की हो सकता है, किस तरह हो सकता है, इस चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ डियर। अगली स्लाइड ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन देना, क्वेश्चन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਔਰ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਬੇਟਾ। ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ, फॉरवर्ड पैटर्न बेटा। केड़ा पैटर्न डियर, फॉरवर्ड पैटर्न। समझो बच्चों हुण गल नूं, मैं एक क्वेश्चन दिता तुहानूं, क्वेश्चन ये है हैंड, HAND, हैंड का कोड लिखा IBOE बेटे, हैंड का कोड लिख देता IBOE। तुहाडे तो पूछ लिया दसो जी सिल्क का कोड की होएगा, दसो जी सिल्क का कोड की होएगा। तो प्यारे बच्चों सब तो पहला की करना है, असी प्लेस वैल्यू पुट कर देनी है। प्लेस वैल्यू H की जिन्नी भी प्लेस वैल्यू वो लिख दो बच्चे, H की जिन्नी भी है, A की जिन्नी भी प्लेस वैल्यू वो लिख दो बेटा। H की प्लेस वैल्यू है 8, 1, 14 ते 4 बच्चों। यदि 9 है, यदि 2 बच्चों, यदि किन्नी है 15 डियर, और यदि किन्नी है 5 बच्चों। चेक करो हो की रहा बच्चों, 8 का इस नाल कीता तां 1 वध के 9 हो गया, 1 नूं इस नाल देखिया तां 1 वध के 2 हो गया बच्चों। 14 तो की बन गया प्यारे बच्चों 15, 1 प्लस हो गया है ना, 14 प्लस 1 15 बन गए। इसी तरह ही 4 प्लस 1 पुत्र 5 बन गए। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो सारियां दे विच की होया, 1 1 प्लस होया बेटे, सब दे विच की होया डियर, 1 1 प्लस होया। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ, ਕੋਡ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੋਡ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, डी कोड ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਦੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। S ਹੈ, S ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ T ਬਣ ਗਿਆ, I 9 ਮਤਲਬ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 10 ਬਣ ਗਿਆ, 12 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 13 ਬਣ ਗਿਆ बेटे, 11 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 12 बन गया बच्चों। मेरा आंसर क्या आया, TJML। उम्मीद करदा समझ आया होएगा। और इस पैटर्न ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ। ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ? ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ। ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 1 1 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਸਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਪਲੱਸ ਕਰੇ, ਦੋ ਦੋ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੀक्वेंस ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੀक्वेंस ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਵਨ ਕਿ ਉਹ +1 +2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। +1 ਪਹਿਲੇ ਚ, ਫਿਰ +2, ਫਿਰ +3, ਫਿਰ +4, ਫਿਰ +5 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ -1 -2 -3 -4 -5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰਿਦਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਟਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਰਡ ਸੀ, BANK। बैंक का उसने की लिखा DCP और M बेटा। और मेरे तो पूछा गया प्यारे बच्चों टेबल, TABLE, टेबल का कोड की होएगा। तो प्यारे बच्चों सब तो पहला तो तुसी इस कोड ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 1 14 11 4 3 16 13। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਕਿ 4 ਬਣ ਜਾਣ? 2 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਕਿ 3 ਬਣ ਜਾਣ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ 2 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 14 ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਕਿ 16 ਬਣ ਜਾਣ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ 2 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ +2 +2 +2 ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 +2 ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ। डियर एक ही बन गया बच्चों, लॉजिकल सीक्वेंस बन गया बेटे। अगर ये लॉजिकल सीक्वेंस है तो केड़ा पैटर्न है? ये फर्स्ट पैटर्न है, जिसमें मैं की क्या प्यारे बच्चों? फॉरवर्ड पैटर्न बेटा। केड़ा पैटर्न राजे? फॉरवर्ड पैटर्न बेटा। ये साडा फॉरवर्ड पैटर्न सी बच्चों। बस जेकर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 20 ਤੇ ਸੀ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂ ਕਿ 22 ਬਣ ਜਾਣ। ਦੋ ਜੋੜਾਂ 22 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? 22 ਤੇ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਵੀ। ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 22 ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ। 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। D ਫॉर डॉग। L बेटे 12 ਤੇ ਹੈ, 12 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 14, 14 N ਨੋਟੀ। ਔਰ E बेटे 5 ਹੈ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 7 G7। ਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਸਟ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫॉरवर्ड ਨਾਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। आओ बच्चों मैं नैक्सट क्वेश्चन देना ਤੁਹਾਨੂੰ, और उस क्वेश्चन ਦੇ ਰਾਹੀਂ कुछ और चीज ਨੂੰ टच करने की कोशिश करांगा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज समझ आ जाए। बच्चों मैं फिर शब्द लिया हैंड, HAND, और हैंड का मैं हुण कोड लिखिया EOBI।
हैंड का कोड मैं लिखा EOBI बच्चों। पर प्यारे बच्चों मैं तुहानू पूछा कि मैनू सिल्क का कोड दसो जी, सिल्क का कोड की होएगा? SILK सिल्क का कोड की होएगा? आपने वही काम किया। सब तो पहला तो वैल्यू लिखते हैं 8 ते 1 ते 14 4 5 15 2 9 चेक करते हैं बेटे होया कि मैं प्लस करा या माइनस -3 करने पैणगे 8 चों -3 तो -5 आ गए बेटा हुण 1 चों तां 14 जोड़ने पै गए तां 15 बने ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ लॉजिक ਤਾਂ नहीं लग रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ना जो ਆਪਾਂ पिछले क्वेश्चन च करके आए सी ਇਹ लॉजिक नहीं लग रहा ਤਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ मन ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देखो इस क्वेश्चन च की हो रहा है। ਤਾਂ अगर मैं इस चीज़ ਨੂੰ ऑब्जर्व करा ਤਾਂ इस क्वेश्चन ਵਿੱਚ कुछ इस तरह हो रहा है ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 है वो लास्ट पे आके 9 बन गया। एक मिनट लिए मैं पेंसिल चेंज करा ताकि तुसी बेटर समझ पाओ बेटा जिहड़ा यह 8 है ये इत्थे आके प्यारे बच्चों 9 बन गया इस जगह पे बेटा एक वध के बेटा फिर जिहड़ा आ वाला 4 सी वो इत्थे जाके बेटे 5 बन गया। उम्मीद करदा समझ आ रहा आ वाला एक इत्थे जाके 2 बन गया और ए वाला n इत्थे आके ओ बन गया 14 का 15 बन गया और सारियां दे विच एक प्लस हो गया सब दे विच एक प्लस हो गया। उम्मीद करदा ये चीज समझ आई होएगी। तो प्यारे बच्चों इस नूं भी आपां उसे तरह कर देने आह 19 ते है आह 9 ते यह 12 ते और ये 11 ते बच्चों 11 इत्थे जाके की बन जाएगा बेटा 12 12 ते की आंदा है L आंदा है S 19 ते तां इत्थे बन के की बन जाएगा बच्चों V बन जाएगा V ते मतलब T आंदा है बच्चों ये 12 है तो इत्थे आके की बन जाएगा 13 13 ते डियर की आंदा है बच्चों 13 ते आंदा है M बेटा और ए वाला I 9 ते है 9 का इत्थे 10 बन जाएगा तो ये की बनेगा बेटे J बन जाएगा तो मेरा ये पैटर्न बन गया। आओ प्यारे बच्चों ये केड़ा पैटर्न है इसनों लिखो सेकंड पैटर्न सेकंड पैटर्न केड़ा होया प्यारे बच्चों सेकंड पैटर्न होया रिवर्स पैटर्न। इस पैटर्न में मैं की कहांगा रिवर्स पैटर्न बेटा रिवर्स पैटर्न मैं इसनों क्यों किया क्योंकि ये इत्थे आ गया ये इत्थे आ गया ये इत्थे आ गया ये इत्थे आ गया सारे एक दूसरे की थां ते रिवर्स हो गए बेटा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो मैं इस पैटर्न नूं की किया प्यारे बच्चों रिवर्स पैटर्न की ये कल्ला रिवर्स है नहीं रिवर्स तो है ये नाल नाल ये फॉरवर्ड भी है प्यारे बच्चों ये नाल नाल की है प्यारे बच्चों ये फॉरवर्ड भी है क्योंकि फॉरवर्ड मैं सीख के आ चुके हैं ऑलरेडी और ये नाल मैं रिवर्स पैटर्न तुहानू और जोड़ दिता। तो मैं सेकंड पैटर्न की सीखिया सेकंड पैटर्न होया रिवर्स पैटर्न बेटे। उम्मीद करदा ये गल तुहानू बेटर समझ आई होगी बच्चों। आओ डियर एक क्वेश्चन नू और करते हैं उस हिसाब नाल अगली चीज नू समझांगे। मैं नैक्सट क्वेश्चन लेके आ रहा हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है मेरे कोल ਆਪਾਂ ਉਸੇ वर्ड ਨੂੰ ही लेके चल रहे हैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ बेटर समझ आ जाए। मैं लिखिया HAND हैंड बेटा हैंड का कोड लिखिया BIED बेटे BIED नहीं आएगा सॉरी O आएगा पुत्र इत्थे इस जगह पे O आएगा BIEO बेटे और असी कोड देना सिल्क का SIL और K सिल्क का कोड देना है। बस पहली गल तो प्लेस वैल्यू चेक करते हैं 8 ते 1 ते 14 ते 4 ते 15 5 9 2 बेटे चेक करिए तो की हो रहा है बच्चों चेक करिए तो चीज एक समझ आ रही है बच्चों। इस बारी की किया उसने AH इत्थे लिख दिता I करके और A इत्थे लिख दिता B करके दोनों दे विच एक दा वाधा कर दिता और क्रॉस कर दिता दोनों नूं इस N नूं इत्थे ले आंदा 15 बना दिता एक वधा दिता और D नूं एक वधा के E लिख दिता इहदे विच भी 1 वधा दिता बच्चों दोनों दे विच 1 1 वध गया बेटे। बस फिर मैं भी यही काम करदा इस क्वेश्चन दे नाल भी ये 19 ते सी ये 9 ते डियर ये 12 ते ये 11 ते बच्चे इसनों मैं इत्थे लेके आना इसनों इत्थे लेके आना बच्चों 9 का 10 बनिया जे 19 का 20 बना देने T बच्चों 12 का मैं 13 बना देना 11 का प्यारे बच्चों 12 बना देना बच्चों आही चीज हुई आ कित्थे आ गया ये 10 ते और ये 20 ते ये 12 ते और ये 13 ते। उम्मीद करदा समझ आई होगी।
सर फिर ये केड़ा पैटर्न है प्यारे बच्चों, इस पैटर्न ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ क्रॉस पैटर्न। इज अ थर्ड पैटर्न ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਦਾ क्रॉस पैटर्न बेटा। ये केड़ा पैटर्न होया प्यारे बच्चों, क्रॉस पैटर्न होया बेटे, ठीक है। क्रॉस पैटर्न का मतलब की होंगे, क्रॉस पैटर्न का मतलब जिवें मान लो ये 4% ने, 4% ने ये वाले, इन्हां दोनों नूं इस तरह, इन्हां दोनों नूं इस तरह बेटे रिप्लेस कर देंगे, इनू क्रॉस पैटर्न कहा गया बच्चों। क्रॉस पैटर्न के नाल नाल एक ही कला क्रॉस पैटर्न है नहीं, ये नाल एक पैटर्न मैं ऑलरेडी पहला जोड़ रखा है, फॉरवर्ड पैटर्न, क्योंकि मैं पहला ही तुहानू कहा सी कि मेरे क्वेश्चन का लेवल एक अच्छा लेवल होएगा ताकि तुहानू स्टार्टिंग तो ही चीज़ां क्लीयर होण कि उत्थे एग्जाम च किस तरह के लेवल दे जां किस लेवल के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो मैं क्रॉस प्लस फॉरवर्ड दो पैटर्न लैके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करदा तुहानू ये क्वेश्चन समझ आया होएगा। तो प्यारे बच्चों मैं 1 मिनट लिए तुहाडी रिवीजन लानी है, उस तो बाद मैं फिर हुण क्वेश्चन कराने ने बच्चों लगातार। जो मैं 3 पैटर्न करवाए वो किहड़े-किहड़े पैटर्न होए प्यारे बच्चों। सब तो पहला पैटर्न होया अपना बच्चों, उसका नाम की रखा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ये अपना पहला पैटर्न सी, और फॉरवर्ड पैटर्न दे विच की हुंदा है, मान लो ये 5% ने, ये वाले 5% ने, इस नूं इस नाल, 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 या तो प्लस कर दिता बेटे 1, ਜਾਂ +2 हो जाऊगा, ਜਾਂ +3 हो जाएगा, कितना भी बता के लिख सकता है। पर बच्चों जरूरी नहीं प्लस ही लिखे, माइनस भी कर सकता है, -1 -2 -3 बेटे, और जरूरी नहीं कल्ले माइनस लिखे, प्लस ते माइनस दोनों का कॉम्बीनेशन भी बना सकता है, प्लस ते माइनस दोनों का कॉम्बीनेशन भी बना सकता है। यह है प्यारे बच्चों फॉरवर्ड पैटर्न बेटे। क्लियर हुई गल प्यारे बच्चों। अगला जो पैटर्न आपने किया बेटे, जो दूसरा पैटर्न सी अपना, वो पैटर्न सी प्यारे बच्चों रिवर्स पैटर्न, जो वो पैटर्न सी अपना वो सी बच्चे रिवर्स पैटर्न बेटा। और रिवर्स पैटर्न दे विच असीं की कीता प्यारे बच्चों, मान लो जिवें ये 5% बैठे हुए ने, ये वाले बेटा 5%, और इन्हां परसन दी रिवर्स शिफ्ट कर देता। रिवर्स मतलब इस नूं इस जगह ते ले आंदा, इस नूं इस जगह ते ले आंदा, इस नूं इस जगह ते ले आंदा, इस नूं इस जगह ते, और इस नूं इस जगह ते। इनू क्या किया बेटे रिवर्स पैटर्न बेटे। पर जरूरी नहीं कल्ले लैटर ही बदलन, कई बारी इन्हां विच भी कोई ना कोई इंक्रीमेंट मतलब फॉरवर्ड पैटर्न भी लग जाता है, प्लस या माइनस करके बदलता है, वो फॉरवर्ड पैटर्न का भी यूज हो जाता है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब इको ही है प्यारे बच्चों, या तो प्लस करके कुछ लिखेगा, या माइनस करके लिखेगा, या प्लस और माइनस दोनों करके लिखेगा। इसनों मैं रिवर्स पैटर्न क्या बच्चे बेटा। इस तो बाद जो तीसरा पैटर्न है अपना, वो सी प्यारे बच्चों क्रॉस पैटर्न। तीसरा पैटर्न केड़ा आया डियर, वो सी बच्चे क्रॉस पैटर्न बेटा, क्रॉस पैटर्न बेटे। और जो क्रॉस पैटर्न है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करेगा प्यारे बच्चों, चलो देखो मैं यही 6% लए बेटा, 6% ले लेने आप, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला और ए वाला बेटे। क्रॉस पैटर्न का मतलब ये हो गया, पहले दो नू पेयर बना के क्रॉस कर देता, फिर दो नू पेयर बना के क्रॉस कर देता, फिर दो नू पेयर बना के क्रॉस कर देता। और प्यारे बच्चों जरूरी नहीं पेयर बना के ही दो दो नू क्रॉसिंग करे। मान लो ये जिमें 6% ने, मैं इत्थे कर देना, जिमें मान लो ये 6% ने, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ਇਹਦਾ 3 ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 3 ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ अगले आने वाले कुछ समय विच देखोगे तुहानू मैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवावांगा, जो तुहानू वाकई ही एग्जाम दे विच जो डिजर्व करते हैं क्वेश्चन, उस तरह के तुहानू क्वेश्चन करवावांगा इहदे विच प्यारे बच्चों। तो तुसीं हुण ये 3 मैथड लैके ही प्रैक्टिस करोगे। तुसीं सब तो पहला चेक करोगे कि किहड़ा मैथड है, फॉरवर्ड मैथड है या रिवर्स मैथड है या क्रॉस मैथड है। चाहे रिवर्स मैथड है, रिवर्स विच भी फॉरवर्ड पाया जा सकता है, प्यारे बच्चों चाहे क्रॉस मैथड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फॉरवर्ड पाया जा सकता है। इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फॉरवर्ड मैथड पा सकते हैं।
अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बेटा? चाहे वो रिवर्स लिखे, रिवर्स लिख के भी फॉरवर्ड कर सकता है, क्रॉस लिख के भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो उम्मीद करदा ਇੱਥੋਂ तक ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। आओ प्यारे बच्चों, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ इसकी प्रैक्टिस सेट भी ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड करांगे ताकि ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ आराम ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 क्वेश्चन ਦੀ प्रैक्टिस भी कर पाओ डियर। आओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, और ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ और पैटर्न ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ डियर। मैं वर्ड लिखिया प्यारे बच्चों राइट, WRITE बेटे। राइट का कोड लिखिया प्यारे बच्चों VQHSD बेटे, और तुसी लिखना है माइट का कोड प्यारे बच्चों MIGHT। सब तो पहला काम यही है कि आप नंबर लिखांगे, प्लेस वैल्यू लिखांगे बच्चे 23 ते 18 ते 9 ते 20 ते और 5 ते। इसनों देखा तो यही प्यारे बच्चों 22 ते 17 8 आएगा, 18 लिख देता मैं, 19 बेटे और 4 बेटा। चेक करो केड़ा मैथड है। जेकर देखा तो 23 तो 22, 18 तो 17, ਇਹਦਾ मतलब फॉरवर्ड मैथड है, क्रॉस तो है नहीं, क्रॉस का मतलब तो शिफ्ट होना सी, रिवर्स भी है नहीं प्यारे बच्चों, क्लीयर। अगर यह फॉरवर्ड मैथड है तो होया कि माइनस 1 होया, 23 चो 1 घटा दिते 22, 18 चो 1 घटा दिते 17, 9 चो 1 घटा दिते 8, 20 चो 1 घटा दिते 19 और 5 चो 1 घटा दिते प्यारे बच्चों 4 आ गया। बस इसनों मैं डीकोड कर लिया, इसका आंसर मैं दे सकता। ये M 13 ते है प्यारे बच्चों, जे 13 ते है तो 12 ते की आएगा L आएगा, अगर ये 9 ते है तो 8 ते की आएगा H आएगा, अगर ये 7 ते है तो 6 ते की आएगा प्यारे बच्चों F आएगा, अगर ये 8 ते है तो प्यारे बच्चों 7 ते की आएगा G, अगर ये 20 ते है तो डियर 19 ते की आएगा S बच्चों। तो मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों LHFGS। उम्मीद करना क्वेश्चन समझ आया होगा। आओ प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करने हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चन नो। अगले क्वेश्चन में की कर रहा है, शब्द दिता चेयर, मैनू CHAIR बेटे, चेयर बेटे, और EJCKT ये कोड है बेटा, चेयर का कोड ये वाला है बच्चों। आपने फाइंड करना है टेबल का कोड बच्चों, आपने की फाइंड करना है बच्चों टेबल का कोड, TBLE का कोड फाइंड करना है। बस कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू नाल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होएगा, तुहानू पैटर्न समझ आ जाएगा केड़ा है। 3 8 1 9 ते 18, T20 के 11, C3 बच्चों, J10 E5 बेटे। देखा जाए तो चेक करो क्रॉस हो रहा है, नहीं 3 तो 20 बन गया, क्रॉस तो नहीं हो रहा, रिवर्स हो रहा है, नहीं रिवर्स भी नहीं हो रहा। फॉरवर्ड मैथड होएगा, फॉरवर्ड मैथड च की हुंदा है, फर्स्ट नू फर्स्ट नाल, सैकेंड नू सैकेंड नाल, थर्ड नू थर्ड नाल, इस तरह ही होएगा ना। फर्स्ट नू फर्स्ट नाल करो तो होया कि +2, 3 तो 2 5 बेटे, 8 ते 2 10, 1 ते 2 3 बेटे, 9 ते 2 11, 18 ते 2 20 बच्चे। उम्मीद करदा समझ आया है। अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आसानी नाल कर सकते हो। किवें बेटा, ये 20 ते है तो 22 ते की आएगा V, ये 1 ते है तो 3 ते की आएगा C, ये 2 ते है तो 4 ते की आएगा डियर D, ये 12 ते है तो 14 ते की आएगा बच्चों N, और ये 5 ते है तो 7 ते की आएगा बच्चों G। मेरा आंसर आ गया V, C, D, N एंड G बेटा। उम्मीद करदा ये चीज क्लीयर हुई बेटे। आओ पुत्र अगला क्वेश्चन लेने हाँ, और थोड़ा जा लेवल भी मैं हुण अप करांगा बच्चों अगले क्वेश्चन दे विच। बेटे प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो कहावत बहुत सही है। तुसी एक लॉजिक लिया, एक कंसैप्ट लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एटलीस्ट 10 ਤੋਂ 15 क्वेश्चन ਦੀ प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बच्चे तुसी उस कंसैप्ट ਨੂੰ सीख जाओगे बच्चों। आओ डियर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट बेटे। ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन देता मैं शाम, वर्ड लिखिया SHYAM, शाम AM बेटे। शाम का कोड दिता उसने ਆਪਾਂ ਨੂੰ JX VE एंड P प्यारे बच्चे। शाम का कोड अपन उसने ये दिता, और मैनू पूछा गया पिंकू का कोड PINKU, पिंकू का कोड की होगा।
शाम का कोड दिता गया, किरकू का कोड फाइंड करना है। पहला काम वही है अपना, असी करांगे की डियर, असी करना है प्लेस वैल्यू नू 19, 8, 25, 1 ते 13। प्लेस वैल्यू लिखी बच्चों, इस तरह नीचे दी लिख लेने 16, 16 नहीं 10, 24, 22, 5 ਤੇ 16 पॉइंट क्लियर बेटा। आओ डियर देखते हैं, 19 तो 10 बने -9, 18 तो 24, ये तो प्लस हो गए, ਇਹਦਾ मतलब नहीं फॉरवर्ड मेथड नहीं है, फॉरवर्ड तो नहीं है, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं कर रहा, चेक करो रिवर्स या क्रॉस, रिवर्स चेक कर लिए 19 तो 16 -3, 13 तो 10, हाँ डेफिनेटली दिस वन केड़ा मैथड हो गया डियर, ये मैथड केड़ा होया ये रिवर्स मैथड बेटे। तो रिवर्स मैथड होया 19 तो 16 3 कट गए, 13 तो 10 फिर 3 कट गए, 8 तो 5 फिर 3 कट गए, 1 तो 24, हाँ ये मजे वाली गल है सर 1 तो 24 तो वध गए, नहीं प्यारे बच्चों ये वधे नहीं। मान लो आ रहा ए तो पीछे जाना है, ए तो पीछे की है बेटे जेड, जेड तो पीछे की है पुत्र वाई, वाई तो पीछे की है प्यारे बच्चों एक्स, एक्स तो पीछे की है प्यारे बच्चों डब्ल्यू। आ रही गल समझ। तो हुण सर मैं 3 माइनस करने ने, 3 माइनस करने ने, ये इत्थे तक खड़ा, एक आ माइनस करता, एक आ माइनस करता, तो मैं थर्ड पॉइंट केड़े ते पहुंच गया 24 ते पहुंच गया। अगर ये चीज ना समझ आए तो इस तरह कर लिया करो, मान लो W किन्ने ते है, मन की लेना है तो 23 नंबर है, X किन्ने ते पुत्र 24 ते, Y किन्ने ते 25 ते, Z किन्ने ते 26 ते, और A किन्ने ते पुत्र, इनू एक दी बजाय 27 लिख लो। अच्छा 27 चो 3 माइनस करा तो की बचा मेरे को, 27 तो 3 माइनस करा तो 24 बचा, 24 ते केड़ा लैटर है बेटे X बेटा, इस तरह भी जा सकते हो, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन तो पीछे जान दा बेटे। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ और ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ और ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ 1 ਤੇ ਹੈ ਨਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤ 3 ਮਾਈਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ -2 ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ -2 ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 26 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, 26 ਚੋਂ -2 ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 24 ਆ ਗਏ, तो मेरा आंसर डियर आएगा 24 बेटे। क्लियर हो रही गल बेटा, तो इत्थे एदा 24 आ गया, और हुण मैं y है y तो 3 घटावां तो 20 बेटे 3 एदा भी 25 तो 22 बन गया बेटे। उम्मीद करदा ये चीज समझ आई होगी। तो कंसैप्ट केड़ा लग्या, कंसैप्ट लग्या रिवर्स दा, कंसैप्ट केड़ा लग्या रिवर्स दा बेटे। अगर रिवर्स लग्या कल्ला रिवर्स लग्या नहीं सर, रिवर्स दे नाल नाल की होया -3 होए सारियां दे विच, एक सीक्वेंस भी मिलिया, लॉजिक का मैनू सीक्वेंस भी मिलिया। आओ आपां भी इहदे नाल ही काम यही करते हैं। पी किन्ने ते बच्चों 16 ते, 16 इत्थे जाके 13 बन जाएगा, मैं एम लिख दिता बच्चे। इसे तरह ही प्यारे बच्चे यू, यू किन्ने ते बच्चों यू है 21 ते, यू इत्थे आके की बन जाएगा 3 घटा दिए 18, इत्थे बन गया आर बच्चों। आई इत्थे 9 ते है, इत्थे आके की बन जाएगा 6 बन जाएगा, 6 मतलब एफ बेटे, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इत्थे 11 है, इत्थे आके की बन जाएगा 11 चो 3 गए डियर किन्ने रह गए 8 बेटे, 8 ते की आ गया बच्चों एच, इत्थे 14 है 3 घटावां तां 11 बेटे। उम्मीद करदा तुहानूं ये समझ आया होएगा। मेरा आंसर आया आर एच के एफ एंड एम बेटा। तो ये केड़ा पैटर्न सी प्यारे बच्चों, पैटर्न्स दा नाम की सी, उम्मीद करदा सारे याद कर पाए होवोगे। इसनूं असी रिवर्स मैथड कहा, रिवर्स मैथड की, ये कला रिवर्स मैथड सी नहीं नहीं सर, रिवर्स दे नाल इसनूं असी फॉरवर्ड मैथड भी कंसीडर करांगे। रिवर्स प्लस फॉरवर्ड मैथड इहदे विच लग्या। आओ बच्चों मैं अगला क्वेश्चन देना तुहानूं, इस क्वेश्चन दे राही इस चीज नूं और बेटर समझांगे डियर। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बच्चों, मैं लिखिया वर्ड मदर बेटे, मदर MOTHERS लिख देने हैं मदर्स बेटे, ठीक है। मदर्स का कोड आया OLVEGOU बेटे, मदर्स का कोड ये आ गया मेरे को बच्चों, और मैं फाइंड करना है ब्राउट का कोड BROUGHT, ब्राउट का कोड फाइंड करना है डियर। सब तो पहला काम वही है प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अपने को ले आया 13 थे,
15, फिर बच्चों 20, फिर बच्चों 8, 5, 18 ਤੇ 19 ਬੇਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 21, 15, 7, 5, 22, 12 ਤੇ 15 ਬੇਟੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਕੇ 15 ਬਣ ਜਾਣ 2, ਫਿਰ 15 ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਏ 3, 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 20 ਚ 2, ਬਸ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, -3 ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ +2, ਫਿਰ -3, +2, -3, +2। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ 2 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 18 ਤੇ, ਇਹ 15 ਤੇ, ਇਹ 21 ਤੇ, 7, 8 ਔਰ 20 ਤੇ ਬੇਟਾ। ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰ, ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਥਡ, ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਪੈਟਰਨ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਜੋੜਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ 2 ਜੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ D ਬਣ ਗਿਆ। 18 ਚੋਂ ਹੁਣ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਬੱਚੋ, 18 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 15, 15 ਤੇ O ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਜੋੜੀਏ 17 ਬੱਚੋ, 17 ਤੇ Q, ਫਿਰ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 18 मतलब R बेटा, फिर 2 जोड़िए G मतलब 2 जोड़ देते तो 9 बन गया I ऑप्शन बेटे, और 8 चो 3 गए बेटा तो फिर आ गया E ऑप्शन, फिर 2 जोड़ा बेटे तो V ऑप्शन बेटे। उम्मीद करदा ये समझ आया होएगा। आंसर मेरा आया DOQRIEV बेटे। होप सो क्लियर हो रही गल। केड़ा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न लग गया इस क्वेश्चन के बच्चों। उम्मीद करदा प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी, तुसी बेटर समझ पा रहे हो। एक और क्वेश्चन देना ताकि तुसी इस क्वेश्चन ਨੂੰ और familiar तरीके ਨਾਲ कर पाओ बच्चे। आओ डियर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को शब्द है प्रमोद, PRAMOD। प्रमोद का कोड दिता उसने SODJRA बेटे। प्रमोद का कोड उसने ए दिता, पर मैंने पूछा केशव का कोड दसो की होएगा, KESHAV। केशव का कोड आपने फाइंड करना। बस पहला काम वही बेटे, नंबरिंग करो 16 ते, 18 ते 1, 13, 15, 4, 19, 15, फिर पुत्र 4, 10, 18 ਤੇ 1 बेटे। चलो बेटा सब तो पहला काम तो चेक करते हैं की ला रहा है लॉजिक। 16 ਤੇ 3 19, 18 ਤੇ -3 15। बस फॉरवर्ड मेथड है। समझ आ रही गल बेटा, +3 होए फिर -3 बेटे, फिर +3 डियर, फिर -3, फिर +3 बेटा, फिर -3 बेटे। आही चीज बनी। अगर ये चीज बनी तो 11 च 3 जोड़ दिए 14 बन गया, 5 चो 3 घटा दिए 2 बन गया बी ऑप्शन, 19 च 3 जोड़ दिए 22 ऑप्शन बेटे, और उस तो बाद मैं एच विचों 3 घटा दा ई ऑप्शन बेटा। फिर ए दे विच हुण मैं जोड़ां कि घटावां बच्चे, ए दे विच 3 जोड़ांगा बेटे तो डी ऑप्शन आ गया बच्चे, और उस तो बाद फिर 3 माइनस किया बेटे तो 22 चो 3 गए किन्ने हो सकते हैं डियर 19 बेटा, तो एस आंसर आ जाएगा। तो मेरा मैथड केड़ा गया, मेरा मैथड गया फॉरवर्ड मैथड बेटे, फॉरवर्ड पैटर्न बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न आया मेरे को। उम्मीद करदा ये चीज समझ आई होगी। आओ डियर थोड़ा टफ क्वेश्चन लेने हैं और अगे मूव करते हैं ताकि तुहानू इस प्रैक्टिस की मैं सारे दे सारे क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस से ही रखांगा बच्चों, जो तुहानू 3 पैटर्न दिते ने कि इन्हां विच तुसीं किस लेवल के क्वेश्चन नू टच कर सकते हो। फिर अगले लेवल पे आवांगा प्यारे बच्चों। बेटे अगला जो लेवल है उहदे विच मेरे को क्वेश्चन आया रेल, RAIL रेल बेटा। रेल का कोड दिता उसने KCTN बेटे, रेल का कोड दिता उसने KCTN बच्चों। पर मेरे तो पूछा गया रीड का कोड दियो, READ रीड का कोड दियो बच्चे। चेक करते हैं। सब तो पहला तो प्लेस वैल्यू, पहला काम तो वही अपना प्लेस वैल्यू 1 9 12 11 3 20 14 बेटा। चेक करिए तो हो की रहा है प्यारे बच्चों, जे देखा जाए तो 18 11 मतलब -7 1 3 फिर 2 ना, ये काम तो नहीं हो रहा, कुछ और गेम हो रही है। चेक किया जाए
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ 18 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ 20 9 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ 11 1 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ 3 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ +2 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਸਨੇ +2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ क्रॉस पैटर्न आ गया बच्चे क्रॉस पैटर्न पहले 3 ਦੀ क्रॉसिंग कर ਦਿੱਤੀ लास्ट ਨੂੰ एज इट इज लिख ਦਿੱਤਾ बस ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। अगर ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ A ਨੂੰ 2 ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ C ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ 18 ਨੂੰ 2 ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ T ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੋ E ਨੂੰ 2 ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ G ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ और D ਨੂੰ 2 ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ है F लिख ਦਿੰਨੇ ਆ। तो मेरा जो आंसर आया डियर CGTF बेटे सारिਆਂ ਵਿੱਚ +2 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ क्रॉस पैटर्न ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ और कुछ चीज़ों ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेरे को वर्ड है डांसर DANCER बेटे डांसर वर्ड है। डांसर का कोड की है प्यारे बच्चों DGEP और SF बेटे SF बेटा ठीक है बच्चों। और अस्सी की फाइंड करना है पब्लिक का कोड PUBLIC पब्लिक का कोड फाइंड करना है प्यारे बच्चों। चेक करते हैं हाँ डी नू डी रहन दिता ए नू जी कर दिता ना जी ये तो कोई गल ना बनी या तो सारे कुछ या फर्स्ट नू कुछ ना कुछ करता बेटे। चलो चेक करते हैं हो की रहा है। अगर थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखा जाए तो कुछ आ गेम खेडी जा रही है। अगर देखा जाए उसने इत्थे की कीता डी नू जी कीता ए नू डी कीता डी नू जी कीता ए नू फिर डी कीता बेटे आ लो जी आ चीज की बेटे किन्ने जोड़े बेटा दोनों दे विच 3 जोड़े आ 4 ते सी आ 1 ते आ 14 ते आ 3 ते आ 5 ते आ 18 ते ए 6 ए 19 16 5 7 ते 4 किन्ने जोड़ दिते इन्हां दोनों दे विच बेटे 3 जोड़ दिते। अगले दा हाल देखिए 14 तो 16 किया 3 तो 5 किया ਇਹਦਾ मतलब दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस कर देते 2 2 ठीक है बेटे। अगली ਨੂੰ देखिए E तो F किया 18 तो 19 किया इसने तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ +1 ਕੀਤੇ। लॉजिक समझ आया? इस ਵਿੱਚ ਕੀ कर रहा प्यारे बच्चों एक तो वह क्रॉस पैटर्न यूज कर रहा है और प्लस की कर रहा है फॉरवर्ड पैटर्न भी यूज कर रहा है वधा भी रहा है बच्चों। और वधा का भी मैथड देखो पहले पेयर नू 3 वधाया दूसरे पेयर नू 2 फिर प्यारे बच्चों तीसरे पेयर नू उसने एक नाल वधाया। उम्मीद करदा क्वेश्चन का लेवल समझ आया। यही काम इन्हां नाल करदे आं आपां इन्हां दोनां नू 3 वधाना है 21 दे विच 3 जोड़िए तां किन्ने बनदे ने 24 24 ते आ गया x 16 च 3 जोड़िए तां किन्ने बनदे ने 19 बेटा 19 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ S बेटे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 2 ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਚ 2 ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 14 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 4 ਡੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ C ਤੋਂ D बनाया I ਤੋਂ ਬੱਚੇ J बनाया बेटे। उम्मीद करदा ਇਹ क्वेश्चन समझ आया होएगा। आओ डियर मैं एक क्वेश्चन अगला जो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ जो ਤੁਸੀਂ खुद ਮੈਨੂੰ कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ कि इस दा आंसर की होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन तुहानू देन जा रहा प्यारे बच्चों और मैं हरेक बच्चे का रिप्लाई भी करता हाँ जो बच्चे मैनू आंसर सेंड करते हैं मैं उन्होंने रिप्लाई भी करना कि आंसर बेटे सही या गलत है किस तरह है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है MIRACLE बेटे ठीक है बेटा मैरेकल है। मैरेकल नू की लिखा उसने XMOAYHA ठीक है बेटा। इस मिरेकल का कोड उसने ए दिता है मैनू और आपां ने फाइंड की करना है प्रीलिम्स का कोड PRELIMS बेटे प्रीलिम्स का कोड फाइंड करना है। प्यारे बच्चों ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ।
दूसरा काम तुसी मैनू ये भी दसना है कि सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਦੋ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਆਓ ਡੀਅਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मूव करते हैं और अगली चीज ਵੱਲ देखते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ मूव ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਸਟ आओ बच्चों करते हैं शुरू ਆਪਾਂ जो अगला पार्ट है बच्चों ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਅਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ फोर्थ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ? फोर्थ ਪੈਟਰਨ ਬੇਟੇ। ਚੌਥਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेरे बच्चों चौथा पैटर्न बिल्कुल ही आसान है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आप 5-6 मिनटा च कर लांगे बट इंपॉर्टेंट बहुत है। इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। जिमें मैं एक वर्ड लिखा मदर बेटे, MOTHERS बेटे, मदर वर्ड लिखा और मदर का कोड दिता SREH बेटे TOM बेटा और तुहानू पूछा ब्राउट का कोड बेटे BROUGHT बेटे, ब्राउट का कोड दसना। प्यारे बच्चों इत्थे मैनू नंबरिंग करने की लोड़ नहीं है, प्लेस वैल्यू लिखने की लोड़ नहीं है। पूछो क्यों? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कारण है, चेक करो थोड़ा जा ध्यान दे नाल। जो ऊपर वर्ड ने ਉਹੀ नीचे ने सारे। हाँ डेफिनेटली एस भी हैगा, आर भी हैगा, ई भी हैगा, एच भी, सारे ਦੇ ਸਾਰੇ वर्ड हैगे ने। पर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਐਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो इथों इस पैटर्न का की नाम पिया? पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा। केड़ा पैटर्न बच्चों? पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा। बहुत ही आसान है बट ਇਹਦਾ एक कॉम्प्लिकेट पार्ट भी आंदा है जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, नो न्यू ਲੈਟਰ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਲੈਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲੈਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਚ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ फोर्थ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ पोजीशन बेस्ड पैटर्न, जिसका आंसर THGUOR भी आ गया। आओ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड लिया प्यारे बच्चों, थोड़ा कंसैप्ट सिखावांगा ये तुहानू। कंसैप्ट की है उस चीज में देखांगे आप। वर्ड है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा वर्ड लिखा बेटा, मैं काफी बड़ा वर्ड है बच्चे। और मैं की किया इहदा कोड लिखा IRTSIDNOITU बेटे। और तुहानू पूछा कि सबस्टिट्यूशन का कोड की होएगा। सबस्टिट्यूशन का कोड की हो सकता है, ये चीज तुहाडे तो पूछी गई। SUBSITUTION बेटा, ये पॉइंट पूछा गया तुहाडे तो बेटा।
क्लियर होई गल बेटा? चलो देखते हैं इस वे दे नाल इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ प्यारे बच्चों। बेटा होया कि इस कंसेप्ट ਨੂੰ देखो कि जो ऊपर ਲੈਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਨੇ नीचे जी सर डेफिनेटली जो ऊपर ने ਉਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ रिवर्स हो रहा है पोजीशन चेंज हो रही है नहीं सर पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक्चुअली इस बार की ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਸਨੇ पोजीशन बेस्ड इस तरह चेंज कर दी डी इत्थे आ गया आर इत्थे आ गया राजी आई इस जगह ते टी इस जगह ते और एस इस जगह ते सेम मेरे नाल भी उसने आही काम किया बी इत्थे एन इत्थे बच्चो यू इस जगह ते आई इस जगह ते टी इस जगह ते ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਰਡ ਗਿਣੋ 3 और 3 6 और 3 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 6 ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ प्यारे बच्चों और यह सैकेंड हाफ हो गया ये जो होया मेरे को सैकेंड हाफ हो गया इन्हां दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ चेंज कर देंगे रिवर्स ऑर्डर च लिख देंगे ਜਾਂ मैं कह सकता पोजीशन बेस पे लिख देंगे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होएगा जो बड़े ध्यान नाल समझना बच्चों अच्छे लेवल का क्वेश्चन देवांगा बेटे। प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि पोजीशन बेस्ड हमेशा पूरे का पूरा रिवर्स करता है कई बार अद्धा रिवर्स कर देता है कई बार पेयर बना के भी कर देता है जिवें क्वेश्चन लेने आप बच्चों क्वेश्चन की है डियर अपने को ह्यूमिडिटी वर्ड है HUMIDITY ह्यूमिडिटी बेटे ह्यूमिडिटी का कोड लिखा उसने UHIMIDTY बेटा ठीक है बच्चों और अपन पॉलिटिक्स का कोड बनाना है बच्चों POLITICS पॉलिटिक्स का कोड तुसी बनाना है ਜਾਂ ਆਪਾਂ बनाना है प्यारे बच्चों। सब तो पहला काम कि मैनू नंबर लिखण दी लोड़ है नहीं मैनू नंबर लिखण दी लोड़ नहीं है क्यों नहीं लोड़ है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम लेटर जो ऊपर ने वही नीचे ने फिर देखिए ये पोजीशन है कोई ना कोई पोजीशन चेंज कर रहा है डेफिनेटली ਹੁਣ इसने पेयर बना के पोजीशन चेंज कर दी बिल्कुल आसान जिहा काम बट बड़े ध्यान नाल लास्ट वाले दोनों एज इट इज ही लिख दिते इन्हां विच कोई चेंज नहीं किया बस सब तो पहला तो लास्ट वाले एज इट इज लिखो बाकी की करो इन्हां दोनों नू तुसी चेंज करो बेटा। उम्मीद करदा ये क्वेश्चन समझ आया होएगा बच्चों। मैं लास्ट क्वेश्चन तुहानू होमवर्क लई दे रहा जो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन च दोगे पोजीशन बेस्ड मैथड ही क्वेश्चन है और तुसी प्लीज इसनू रिप्लाई करियो मैनू बड़ी खुशी होएगी अगर तुसी इसका मैनू हल लभ के दोगे इस क्वेश्चन का मैं तुहानू अच्छा क्वेश्चन दे रहा हाँ ब्रेक थ्रू लिखो बेटा BREAKTHROUGH बेटे ब्रेक थ्रू वर्ड है प्यारे बच्चों। ब्रेक थ्रू का कोड है EAOUHR फिर प्यारे बच्चों BR फिर प्यारे बच्चों GH देन बेटा KT ब्रेक थ्रू का कोड उसने ए लिखा है प्यारे बच्चों और तुसी फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन का कोड DISTRIBUTION तुसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोड फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लैक्चर के विच तुहाडे दो क्वेश्चन ने ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अगर तुसी इसनू ट्राई कर पाओ बेटा जो तुहानू जे कोई बच्चा SI की तैयारी कर रहा है या फिर प्यारे बच्चों पटवारी की तैयारी कर रहा है तो ये हार्ड लेवल डेफिनेटली मिलेगा। और कांस्टेबल के विच भी एक चीज जरूर ऑब्जर्व करियो बेटे कंपीटिशन बहुत ज्यादा है जो लेवल है जो मैं कहा क्वेश्चन का वो अच्छा होएगा क्वेश्चन का लेवल बच्चों तो तुसी प्लीज इस चीज से जरूर ध्यान देना। तुसी इसनू मैनू कमेंट सैक्शन इस क्वेश्चन का आंसर दिओ बेटा मैनू बड़ी खुशी होएगी मैं तुहाडे क्वेश्चन का रिप्लाई भी करांगा बच्चों। एंड सैकेंडली बच्चों लास्ट विच मैं तुहानू यही गल करांगा प्यारे बच्चों जो रीजनिंग दियां ऑलरेडी वीडियोस असी अपलोड कर चुके हैं प्यारे बच्चों तुसी उसनू देख सकते हो बेटा इसे ही प्ले स्टोर दे विच जाके चीज़ां नू देख लेना बेटे और उन्हां दे रिगार्डिंग जिन्ने भी तुहाडे प्रैक्टिस सैट चाहिए ने तो तुहानू वो प्रैक्टिस सैट ग्रेस अकैडमी की ऐप तो डाउनलोड करने पैणगे बच्चों।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮੇਬੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 100% ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡੀਅਰ।